देखिए, फंडामेंटल डिफरेंस है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का उद्देश्य जन कल्याण, लोक कल्याणकारी काम करना, सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ विकास करना है। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि एक समय सीमा के अंदर जो भी विकास कार्य है वो पूरे हो। वही दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, तो उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र एजेंडा सत्ता सुख प्राप्त करना है। और उसका बैकग्राउंड ये है, आप समझें, कई बैकग्राउंड है। हमारे आदरणीय नेता ने क्यों कहा, इसके बारे में आप थोड़ा समझें तेज बोलिएगा, कि थोड़ा विगत तेज विगत कुछ बोलिएगा। मंथ में हाँ जो परिमल जी। नहीं नहीं विगत कुछ समय में जो चुनाव हुए या जो जो विभिन्न राज्यों में जो परिणाम आए चुनाव के, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार बीजेपी की विश्वसनीयता घटती जा रही है। जैसे कर्नाटक में भी आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी आपने देखा। तो लगातार बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है। और बिहार में बीजेपी ने सी वोटर्स के माध्यम से इंटरनल सर्वे करवाया था, है ना, जिसमें उसके जो नतीजे जो आए थे, सर्वे के नतीजे, उसमें कहा गया था कि 40 सीटों में से 37 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और मात्र 3 सीटों पर ही किसी तरह बीजेपी, है ना, को जीत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक तो समस्या ये है। दूसरी बात कि बीजेपी के छटपटाहट का दूसरा कारण क्या है कि आप जानती हैं कि बिहार केंद्र के सत्ता परिवर्तन के की सफल प्रयोगशाला रही है। और हमारे यहाँ 23 जून को सभी महागठबंधन के जो जो दल हैं, जो जिनकी चिंता भारत के संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र में जो आस्था रखते हैं, और साथ साथ जो बेसिक मुद्दे हैं आर्टिकल 38 के तहत, जो लोक कल्याणकारी स्वरूप राज्य का होना चाहिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो उन सारे पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव से तो बीजेपी मात्र तानाशाह की तरह पंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो जनता जान चुकी है। ठीक और है। लगातार जो वादे किए गए थे 2019 में, हाँ उस पर बीजेपी असफल रही। ठीक है जैसे मैं परिमल एक जी। एग्जांपल देता हूँ, हाँ इन्होंने हाँ। इन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में मेक इन इंडिया प्रारंभ किया था 2014 में। और उसमें ये उन्होंने टारगेट फिक्स किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें जो ग्रोथ रेट है 60 to 25 ले जाया जाए, जिससे बीजेपी पूर्ण रूप से असफल रही। और फिर उन्होंने अभी हाल में घोषणा की थी कि हम वी विल अचीव द टारगेट बाय 2025। तो 2025 तक तो फिर ये इनके जो वास्तविक जो स्थिति है, जिस तरह ये फेल्योर झूठे वादे करते हैं, तो उनको डर है कि यदि 2025 में, जैसा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि बीजेपी किसी तरह सत्ता में वो आसीन होना चाहती है, और 2025 में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी बीजेपी हो सकती है कि 2023 में ही वो लोकसभा का चुनाव करवा दे। और आप जानते हैं कि ठीक ऐसे है। भी